नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। क्रिकेट विश्व कप में भारत की हार से पहले ही कुछ लोग भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर शायद एक्स पर ट्रेंड करने लगे। जैसे लगता है कि इन दोनों लोगों ने पहले ही मान लिया था कि भारत हार रहा है। किसी एक पार्टी से नफरत को ऐसी इंतहा थी कि देश की हार की पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई हो। देश के पीएम की स्टेडियम में विजिट को पनौती साबित करने के तर्क पर तर्क दिए जाने लगे। क्या यही खेल भावना का प्रदर्शन है? खेल भावना नफरत की दीवार को तोड़ती रही है और यहां तो उल्टा ही नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, पर कम से कम खेलों और खिलाड़ियों को लेकर जो प्रेम और उत्साह दिखाते हैं उससे इनकार नहीं कर सकते। देश के पीएम को पनौती कहने वालों को इन 9 सालों में खेल की उपलब्धियां का भी एक बार ब्यौरा जरूर जान लेना चाहिए, ताकि समझ रहे कि देश में 9 सालों में अब तक खेल की हस्ती किस हद तक कामयाब हुई है। वही सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ मधुशाला में लिखा कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, जिसे आज के परिवेश में लिख सकते हैं कि बैर कराते राजनीतिक दल, मेल कराती खेल भावना। हिंदू मुसलमान, उत्तर दक्षिण, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अमीर गरीब, सभी भेदभाव जहां भूल जाते हैं वही जगह होती है खेल ग्राउंड की। देश की जीत की कामना करने वालों में कोई भेद नहीं होता। जीत का उल्लास और हार का गम सभी भेदभाव को खत्म कर देता है। पर भारत में अब उल्टा हो रहा है। विश्व कप की हार को लेकर जिस तरह से पनौती शब्द को ट्रेंड किया गया है, वह विपक्ष ने खुलकर हार का लिए पीएम मोदी को टारगेट किया है। वह बेहद हैरान करने वाला और शर्मनाक भी है। इस बार में विश्व कप के खिलाड़ियों की जाति और धर्म को लेकर जिस तरह का विश्लेषण हुआ है, यह भी सोचनी है। सूर्य कुमार को लेकर अगले पिछले की बात की गई तो लगातार यह साबित करने के लिए सूर्य की जाति की वजह से उसे शुरू में खेलने नहीं भेजा गया। हद तो यह हो गई कि जब भारत में हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री आरजेडी नेता सुरेश राम ने हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता दिया। फिर उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी जहर बोलने नजर आए। उन्होंने जहां तक कहा कि अगर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम होता तो देश को हार का सामना करना नहीं पड़ता। राजस्थान के आरएलडी नेता हनुमान बेनीवाल भी नरेंद्र मोदी को हार का जनरेटर तक बोल दिया। पीएम मोदी के अहमदाबाद स्टेडियम में पहुंचने का मजाक उड़ाने वाले एक बात जरूर मान लें कि देश ने पिछले 9 सालों में क्रिकेट हो या अन्य खेल सभी में बहुत प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की आज जो धमक है, कभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ करती थी। इस बार के वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतने की कुवत वैसे ही नहीं आई। इसके लिए एक खुशहाली संपन्न और शांति प्रिय देश और समाज का होना भी जरूरी होता है। किसी गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, आंतरिक कलह से जूझते देश खेलों में अच्छा प्रदर्शन कतई नहीं कर सकते। पाकिस्तान और श्रीलंका के टीमों को दुर्दशा के पीछे उनके देश की परिस्थितियां भी हैं। जब तक भारत में गरीबी थी, देश में आतंकी हमलों को झेल रहा था, न बीसीसीआई की वैधता थी और ना ही क्रिकेट इतनी बड़ी मजबूती पे था। स्टार प्लेयरों को गावस्कर, कपिल देव या सचिन जैसे महान खिलाड़ियों के भरोसे होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज बीसीसीआई बेहद सक्षम है, तब जाकर ये एक मजबूत टीम का निर्माण हो सका है। यही हार दूसरे देशों के दूसरे खेलों का है। एक महीने पहले संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल में एशियाड में इतिहास में पहली बार 107 मेडल जीते हैं। 37 साल बाद मेडल जीते में टॉप 10 में भारत की जगह रही है। वहीं केंद्र ने देश में खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए, ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसके सुखद परिणाम भी मिले जब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। जबकि इससे पहले रियो ओलंपिक में देश को केवल 2 ही मेडल मिले थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही खेलों को लेकर व्यक्तिगत तौर पर रुचि दिखाई है।
टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की हार के बाद का समय याद करिए कि किस प्रकार से पीएम ने टीम का हौसला बढ़ाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मैच में तुरंत बाद खिलाड़ियों के साथ फोन पर बात की। पीएम मोदी ने उत्साह बढ़ाते हुए सबसे पहले कहा था कि आप रोना बंद कीजिए। पिछले 5-6 सालों में जो पसीना आपने बहाया है वह सभी में जोश भरता है। आपको साधना कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपके पसीने ने करोड़ों बेटियों और खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। यही नहीं, मोदी अक्सर देश के खिलाड़ियों और टीमों को खास जीत और उपलब्धि पर ट्वीट कर उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं।